दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक हिंदी में एक कहावत है कि रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता है। यही हालत केजरीवाल का भी है। केजरीवाल की सत्ता जा चुकी है, सत्ता चली गई है, केजरीवाल स्वयं चुनाव हार गया है। लेकिन केजरीवाल के मन में जो एक अपराधी आदमी बसा हुआ रहता है। केजरीवाल के बारे में मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूं कि केजरीवाल क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। वो कोई भी सोचता है तो अपराध के दृष्टिकोण से ही सोचता है। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि केजरीवाल ने ऐसा क्या कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल ने क्या किया है कि जो एक्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर दिल्ली चीफ मिनिस्टर ऑफिस का एक ट्विटर अकाउंट था, सीएमओ दिल्ली। तो जब सीएमओ दिल्ली होता है तो सीएमओ जरूरी नहीं कि केजरीवाल जिंदगी भर के लिए सीएमओ रहेगा। तो अगला जो सीएमओ रहेगा वो उस हैंडल को देखेगा। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया, केजरीवाल अब सीएम पद से हट चुका है। पहले भी वो हट चुका था। केजरीवाल सीएम से इस्तीफा बहुत पहले दे चुका था। तो आतिशी मार्लेना सीएमओ थी, ठीक ना, वो देख रही थी। लेकिन अब जब उनकी पार्टी की सरकार ही चली गई तो केजरीवाल ने क्या किया है कि उस सीएमओ हैंडल को रीनेम कर दिया है और उसको कर दिया है केजरीवाल एट वर्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि केजरीवाल एट वर्क करते हैं कि उस सीएमओ हैंडल के जितने भी फॉलोअर्स थे वो केजरीवाल एट द रेट वर्क पे चले गए। अब देखिए, अब केजरीवाल कहता था ना कि ये जो शीश महल के बारे में कहता था कि ये जो मैंने बंगला बनाया है वो मुख्यमंत्री का है, अगला मुख्यमंत्री आएगा वो उसमें रहेगा। सोचिए, जब केजरीवाल ने एक सीएमओ का हैंडल नहीं छोड़ा, उसे अपने नाम पर करवा लिया, तो सोचिए कि अगर केजरीवाल ने शीश महल में क्या क्या कांड कर रखे होंगे। मतलब यही सोचिए, केजरीवाल की मानसिकता देखिए। तो अब जब से ये प्रकरण सामने आया है, दिल्ली में जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो केजरीवाल पर काफी हमलावर हैं। केजरीवाल के ऊपर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने डिजिटल डकैती की है, डिजिटल घोटाला किया है, स्कैम किया है। अगर आप दिल्ली का जो सीएमओ ट्विटर हैंडल है वो दिल्ली सरकार, इसके ऊपर जो भी खर्चा अगर होता होगा या कुछ हैंडलिंग चार्जेस लगते होंगे वो दिल्ली सरकार के पैसे से जाते होंगे। और उसको केजरीवाल ने अपने नाम पर कर लिया और नाम भी रखा है केजरीवाल एट वर्क। जब केजरीवाल सरकार में था तब केजरीवाल एट वर्क एक अलग से बनाता, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया क्योंकि जब तक केजरीवाल शासन में रहा केजरीवाल काम किया ही नहीं। अब जब केजरीवाल सत्ता से हट चुका है तब वो लिख रहा है केजरीवाल एट वर्क। तो केजरीवाल एक अपराधी मानसिकता का आदमी है और केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपराध में विश्वास करता है। और उसने भारतीय न्याय व्यवस्था को जो है ना वो बिल्कुल अपने घुटनों पे रखता, अपनी जेब में रखता है। वो लगता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था को बहुत हल्के में ले रहा है। उसे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग मुझे क्या कर लेंगे, ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। और ये सोचता है कि जेल में डालना इसके लिए एक वरदान साबित हो सकता है कि वो फिर से दिल्ली की पॉलिटिक्स में या नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में वो रिवाइव कर सकता है। वो जगह जगह जाके कहेगा कि जी देखो जी हमको जेल में डाल दिया। हर जगह यही कहता है केजरीवाल, हमारे ऊपर तो कोई केस ही नहीं बनता था जी, हमें जेल में डाल दिया। मतलब उसे ये ऐसा दिखाता है केजरीवाल की सारा तंत्र को जो है बीजेपी मैनेज कर रहा है। और फिर जब केजरीवाल ये भी कहता है कि हम तो जी छोटे आदमी हैं, तो छोटे आदमी होकर इतने बड़े तंत्र से तुम टकराते हो, कहते हो कि केजरीवाल झुकेगा नहीं।
तो मतलब केजरीवाल की मानसिकता मुझे समझ में नहीं आती है, बेचारा बन जाता है। अगर जहां केजरीवाल को लगता है कि हम पावरफुल हैं तो बिल्कुल शेर बनता है, और जहां वो टिक नहीं पाता वहां बेचारा बनता है कि हमें तो जी ये करना, हमें ये नहीं करना है। केजरीवाल जब से सत्ता से गया है, वो उसके प्रवक्ता को मैं देखता हूँ टीवी पर आते हैं, कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं, हम बीजेपी ने जितने वादे करवाए हैं, किए हैं, वो सब हम पूरे करवाएंगे। अरे भैया, तुम विपक्ष में हो ना, यहाँ पंजाब में तो तुम सत्ता में ना हो, तो सत्ता में जहां पर हो वहां काम करना ज्यादा आसान है ना। तो जो 1,000 रुपये जो महिलाओं को देना था वहां जाकर दिलवा दो ना। एमसीडी में तो तुम हो, तुम एमसीडी की वजह से चुनाव हारे हो, साफ पानी नहीं दे पाए हो, सफाई नहीं करवा पाए हो, तो एमसीडी में तुम काम करो ना। तो जहां काम करना है केजरीवाल वहां काम नहीं करेगा, जहां उसका बस नहीं चलेगा वहां पर वो विरोध की राजनीति करेगा। यही केजरीवाल 10 साल किया है। अब केजरीवाल का रवैया देखकर यह लग रहा है कि आगे भी 10 साल ये ऐसा ही चलेगा। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि जो सीएमओ अकाउंट की जो केजरीवाल ने हेराफेरी की है, इसके लिए बीजेपी के दिल्ली इकाई के लोग काफी आक्रामक मुद्रा में हैं, और वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एलजी से इसकी शिकायत भी की है, और ट्विटर को एक पत्र भी लिखा गया है, एक ईमेल भी लिखा गया है, जिसमें ये सारी चीजें बताई गई है कि CMO दिल्ली जो है वो दिल्ली सरकार का है, हैंडल है, इसे केजरीवाल ने अपने नाम पर कर लिया है। इसे CMO दिल्ली को वापस रिस्टोर किया जाए, इसके लिए एक एप्लीकेशन ऑलरेडी एक्स अकाउंट को जा चुका है। अच्छा, उसके बाद तजिंदर बग्गा जो है बीजेपी के इकाई के जो भी सदस्य हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस में भी एक एप्लीकेशन डाल रखा है। उसमें ये कहा गया है कि ये सरकारी संपत्ति को कब्जा करने की तरह ये बातें कही गई है, और इसके लिए केजरीवाल पर सख्त एक्शन लेने की गुजारिश की गई है। अब देखिए, ये है तो छोटा चीज है, लेकिन केजरीवाल ने जब एक बार मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाल दिया है, तो अगर मधुमक्खी वापस उस पर अटैक करेगा तो केजरीवाल फिर बन जाएगा बेचारा कि जी हमें देखो फंसा रही है बीजेपी। तो तुमने मतलब कि उंगली की क्यों छत्ते पे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि केजरीवाल, मतलब कि तुम अपराध के मतलब इतना क्या डूबे हुए हो तुम अपराध में केजरीवाल, इतने बड़े क्रिमिनल तुम क्यों बन रहे हो? अच्छा, उसके बाद जब कोई कार्रवाई होती तो तुम बेचारे बनने लगते हो। तो ये सारा दोहरा चरित्र केजरीवाल का बार बार उजागर हो रहा है, और केजरीवाल बाज नहीं आ रहा है। केजरीवाल के मतलब कि कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। केजरीवाल पर आज तक कड़ी कार्रवाई हुई नहीं है। इस वजह से केजरीवाल इतना अकड़ रहा है, और वो किसी न्याय व्यवस्था, किसी कानून, किसी अदालत को नहीं मानता है। मुझे तो लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि अगर केजरीवाल जैसे लोग इस भ्रष्ट और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति में रहेंगे तो भारत का लोकतंत्र इससे क्या मजबूत होता है, ये सब चीज सोचना चाहिए। और उसके बाद देखिए, अभी और सब मामले केजरीवाल के धीरे धीरे खुल रहे हैं। जो शीश महल का जो मामला है उस पे सीवीसी ने मतलब कि इस पर रिपोर्ट मांगी है, और इसके ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई भी होना शुरू हो सकता है। तो मिला जुला के आप एक चीज मान के चलिए कि दिल्ली में जैसे ही सरकार बनती है, केजरीवाल के ऊपर बहुत मतलब कि बड़ा एक्शन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि केजरीवाल बहुत जल्दी गिरफ्तार भी हो सकते हैं दूसरे मामले पर। जैसे ही सीजीआई की जो रिपोर्ट्स टेबल पर रखी जाएंगी, बहुत सारे मामले और खुलेंगे। केजरीवाल ने कहां कहां घोटाला कर रखा है, कहां कहां से पैसा बर्बाद किया है दिल्ली सरकार के, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का, ये सारा चीज सामने आएगा, और केजरीवाल पुनः एक बार जेल के अंदर जाएगा। तो इस बार तो मैं केजरीवाल को मैं पहले ही कह दे रहा हूं कि तो अपना शुगर बीपी जितना टेस्ट कराना है करवा लो पहले से,
फिर बाद में ये ना कहना कि मेरा शुगर बढ़ रहा है, मेरा शुगर घट रहा है, इंसुलिन लेके जाना, टेस्ट कराना है, ये कराना है, जितना चीज कराना है पहले से तुम करवा के रख लो। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।